رزقكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم لكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गुज़श्ता ये बात बताई गई थी कि इस तरह अल्लाह ने इंसान की बदन की तरबियत के लिए बाप के वक्त से ही माँ के रहम से ही और दुनिया में आने तक एक अल्लाह ने निज़ाम बनाया। इसी तरह रूहानी तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम के निज़ाम को चालू किया, जिसमें सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। फिर उसके बाद और भी दीगर रसूल आए, लेकिन दूसरे नंबर पर मशहूर जो यहाँ पे अल्लाह ने कोई वाज़ेह अंदाज में नहीं बयान किया कि ये फुला फुला है, बल्कि मुफस्सिरीन ने जो कि कुरान में उम्मन नूह अलैहिस्सलाम के बाद तज़किरा अल्लाह हूद अलैहिस्सलाम और कौम आम का करते हैं, इसी तरीके से उनके बाद कौम समूद, कौम सालेह यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये कौम समूद और कौम आम का तज़किरा है। जब कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हो गई, 80 ऐसे लोग मुसलमान रह गए थे, फिर उनकी नस्लें बढ़ते गई। दीनदारी के एतबार से फिर वो बेराहगी का शिकार हो गए। फिर अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा जो कौम आद से मशहूर थी। कौम आद कहने लगी कि एक अल्लाह से होता है, एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो कहने लगे हाँ, तो कहते बेवकूफ है। एक नक़ूलु इल्ला अराका बादु आलिहतिना बिस्सू, हमारे माबूदों ने तुझे दीवाना कर दिया। और कौम के मालदार किस्म के लोग, क्योंकि तकब्बुर भरा हुआ होता है माल की वजह से, इसलिए हक बात को कबूल करने की इस्तेदाद नहीं होती, इसलिए नबियों पे एतराज कर देते। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, और काफिर कौम के मालदारों ने और सरदारों ने जिन्होंने आखिरत की मुलाकात का इनकार करके झुठला दिया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में कुछ माल दौलत अता फरमाई, वो सब के सब नबियों से कहने लगे मादा
नबी होगा तो फरिश्ता होता है, तो तुम्हारी तरह इंसान है। याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून। जिस तरह तुम खाते हो, जो चीजें तुम खाते हो, वो नबी भी वही खाता है। जो चीजें तुम पीते हो, जिस तरह पीते हो, ये नबी भी उसी तरह पीता है। वो ये समझ रहे थे शायद अल्लाह का नबी आएगा तो उसके खाने का तरीका अलग होगा, पीने का तरीका अलग होगा, उसके पैर उल्टे होंगे, क्या पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। यह भी ये सोचे कि शायद अल्लाह का फरिश्ता आता कोई अल्लाह का नबी होता। हालांकि इससे पहले ये बात बताई गई, अगर फरिश्ता अल्लाह का नबी बनकर आता तो सारी दुनिया इंकार करती थी, कहते थे पालना बच्चे, कारोबार कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, न बीवी न बच्चे न कोई दुनिया के पता रहे, तो ये तो दिन पे अमल करेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं भेजा, इंसानों को नबी बनाया। उधर 950 साल, कोई 200 साल, कोई 300 साल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल, और पूरा 23 साल में जीने में दुनिया, जिसे दुनिया की जिंदगी में चंद कौड़ियां हमने लेनी थी, कुछ पैसा ले लिया, इतना करके लेंगे वो भी नहीं है। हम सारे वो भी खा, पीरे वो भी पीरा, पहचाने लगे लोगों को। चूंकि ये पहले से चलिए, हम बात को सबसे पहले गरीब कबूल करता है, इसलिए आपने वो तबलीग में भी उम्मन जो लगता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई माल के रखने वाला हो, वरना उम्मन गरीब लोग लगते, क्योंकि जान छपाना पड़ता है, माल लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावतें भी उम्मन गरीब सहाबा ने कबूल की। मालदार तो बाद में आते, वो कबूल करते तो उनकी दुनिया में न कबूल करे तो अल्लाह फिर नस देख के नशा मारता है, तो खुद भी कबूल नहीं करते और दूसरे को क्या कहते हैं, हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम के कौम के मालदार सरदार कहने लगे, अगर तुमने इताअत किया तुम्हारी ही तरह एक आदमी की, एक इंसान की, तब तो तुम खजाना उठाने वालों जैसे हो जाएंगे, नुकसान में पड़ोगे। एक आदमी तुम्हारी तरह है, तुम्हारी दरमियान में पला, तुम्हारी दरमियान में बड़ा हुआ, तुम्हारी तरह खाता, तुम्हारी तरह पीता, तुम्हारी साथ उठता बैठता, और वो एकदम से कह रहा है करने वाले अल्लाह ही है, ये मालूम नहीं है, ताकत असल अल्लाह की है, दुनिया वालों की नहीं है, और तुम उसकी बात मान ले रहे तो तुम बेवकूफ है। खुद तो डूबे सनत, खुद तो डूबे सनत, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और आखिरत का तसव्वुर नहीं लाया तो कौम के सरदार सरदार क्या कहने लगे, क्या वो तुमसे ये वादा करते हैं कि जब तुम मर जाओगे, मिट्टी बन जाओगे, तुम्हारी हड्डियां तो सीधा बन जाएंगी, तो क्या
कौम के सरदार अल्लाह, ये तो कह रहा है, ये अपने बाप उठा बैठा और कह रहा है एक वक्त आएगा अल्लाह उठाएगी, वो दूसरों को भी बहलाए। जो आदमी खुद महरूम होता ना, वो दूसरों को भी महरूम करता। ये पक्की बात है। खुद भी महरूम अगर हो गया तो दूसरे को भी गाड़ी करना शुरू कर देगा। एक आदमी अगर नमाज को नहीं आना है उसे, तो क्या कहते हैं, अरे ठीक है ना बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये काम कर लेता, अपने साथ बैठने वाले को भी नहीं आने देता। एक आदमी अगर अल्लाह की राह में 200 रुपये लगा रहा है और ये कंजूस मक्खी जूते चपड़ी जाए मगर चपड़ी नहीं जाए, हराम जगहों पे करोड़ों रुपये लुटा देगा, लेकिन खुद ही के 100 रुपये लेने की बारी आएगी, जो 500 रुपये देगा उसे गाड़ी करेगा। अरे ये कहां दाड़े, वहां दाड़े, कहां दाड़े, खुद भी नहीं देगा और रोकेगा। ये हमेशा शैतान का बदलवा है। एक आदमी खुद रोजे नहीं रखेगा, दूसरे को भी दिल नहीं देगा, यार शुगर की बीमारी हो गई है, मैं तो नहीं रखता, सबको भी लगी पूरा करे, वो एकदम मर्जी के करीब होता, खुद भी नहीं रखेगा। और जो खैर से महरूम होता है वो दूसरों को भी खैर से महरूम करने की कोशिश करता है। इल्ला माशाअल्लाह कोई होता जो खुद महरूम हुआ तो दूसरों को महरूम होने नहीं देता। तरजीह देता है दूसरे को आमान की। तो ये हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार अल्लाह, उनको मानना नहीं था अल्लाह के नबी की बात। क्यों? क्योंकि उनको तो गरीब लोगों ने इत्तेबा किया, गरीब लोग फॉलो कर रहे थे, इसलिए मानना तो था नहीं। इसलिए क्या कहने लगे, इस तरह अमले लगानी शुरू की नबियों की दावत की मुखालफत में। और नबी ने क्या इल्जाम लगाया, अरे तो एक आदमी है नऊज़ बिल्लाह, कितने अल्लाह पर झूठ गड़ा है। नबियों से बढ़कर कोई सच्चा नहीं होता। कौम के लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठा है, तो फिर सच्चा कौन है? झूठा इंसान ये झूठा है। हालांकि नबियों के तो आंखें सोचिए, दिल हमेशा जानता है नबियों का, जिनका दिल हमेशा जानते अपनी ज़बान से कभी झूठ बात आएगी। इसलिए आदमी हमारे दरमियान में उठा पड़ा और अल्लाह पे झूठ बोलना कर दिया। हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी, मन नशद्दु मिन्ना
मुकाबले